वो ज़्यादा गले लगाते हैं। हम परेशानियों को ढूंढ ढूंढ कर अपने तक लाते हैं और उस पर आंसू बहाते हैं और शिकायत करते रहते हैं। अगर आप सब शिकायतों को बंद कर दें, परेशानियों को छोड़ दें, तो कोई वो भी एक प्रतिछाया है, एक स्वरूप है। अगर उसको आप चाहेंगे कि अपने पीछे रखना, तो वो आपके पीछे रहेंगे। समस्याएं आपसे कहीं ज़्यादा अब हमारे पास हैं, क्योंकि आप सबकी समस्या, सबकी शिकायतें हमारे खाते में आने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हैं, हमारा परिवार मुस्कुराता है, सिर्फ इसलिए कि हम उनको अपने पीछे रखते हैं। हमें ये पता है कि जब समस्या आता है तो उसका समाधान लेकर आता है, इसलिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। बस हम उसमें आहुति दे देकर उसकी ज्वाला को बढ़ाते रहते हैं और रोते रहते हैं कि दुख है हमारे पास, आपको क्या पता, हमारे पास समस्या इतनी है, आपको क्या पता, आप तो आप मुख्यमंत्री हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे माताओं, मेरे पिताओं, मुख्यमंत्री बन जाना बहुत आसान है। ये मेरा बहुत पुराना सपना है, शायद 29-30 साल का। और जब मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा तुमको छत्तीसगढ़ के जो राज्य बना है उसके अंतिम कुर्सी तक लेके जाऊंगा, मैंने उसे दिल संकल्प ले लिया था कि मैं वहां तक पहुंचूंगी और शादी को पहुंचा के रहूंगी। मैंने संतों का सदा आदर करा, अपने धर्म का सम्मान करा। हर मंच पर जब ये कहा जाता था, या यह कहूँ कि मेरे समाज के मंच पर यह कहा जाता था कि भाभी जी, चाची जी, काकी जी, दीदी जी, आप धर्म पर मत बोलिएगा। मैं आदिवासी महिला, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे मेरे आदिवासी बहन और भाई और पिता मौजूद हों। मैं अकेली लड़ती रही कि धर्म है तो मैं हूँ, राम है तो मैं हूँ, शिव है तो मैं हूँ, देवी है तो मैं क्यों डरूं किसी से। अगर मेरा जन्म किसी प्रारब्ध को लेकर हुआ है तो उसका तो पालन करना मेरा फर्ज है। मैंने हर मंच पर बोला, किसी का मैंने निरादर तो नहीं करा, पर मैंने धर्म का सम्मान करा। और मैंने कहा कि हाँ, मैं एक आदिवासी महिला हूँ, मुझे गर्व है अपनी जाति पर, अपने समाज पर और अपने धर्म पर। और उस धर्म के नाते मैं हर मंच पर बोलती रही। अगर सिर्फ मैं अपने समाज का सुनती कि हम सिर्फ आदिवासी हैं, हम देव पूजा नहीं करते, हम ब्राह्मण पूजा नहीं करते, या हम ब्राह्मणों से शादी ब्याह नहीं कराते, तो शायद जो मुख्यमंत्री की कुर्सी आपके सर जी को मिली है, सर जी को मिली है, और आज आप यहाँ पर आमंत्रित हैं, शायद ये पल नहीं होता। राधे राधे। आज हम धर्म के साथ चलते हैं, और धर्म के साथ जब चलते हैं तो हमें मार्ग बहुत अच्छा मिलने लगता है कर्म करने के लिए। लोग कहते हैं कि कर्म तो हमारा है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। नहीं, यदि आप धर्म अच्छा कर रहे हो तब जाकर के आपको कर्म करने के लिए मार्ग अच्छा मिलता है। राजनीति मैं अपने घर से शुरू करती हूँ, क्योंकि घर के अंदर भी एक प्रधानमंत्री होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, एक राज्यपाल, एक राष्ट्रपति और समस्त पदाधिकारी होते हैं। तब घर के अंदर का सुशासन अच्छा चलता है। यदि आपके घर के अंदर का सुशासन अच्छा चलता है तो कहीं ना कहीं आपके गांव का शासन भी अच्छा होता है। उसके बाद आपका जिला, आपका राज्य और आपका देश। मोदी जी को मैं आज इस मंच से, मैं कौशल्या विष्णुदेव साहब बार बार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आज उनकी बदौलत हम राम राज्य में हैं, और जितने भी हमारे भारत देश के अंदर देव स्थान है वो समस्त आज चकाचक चमकने लगे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज हम पुनः चुनाव की ओर जा रहे हैं। मैं समस्त अगर यहाँ पे हमारे पदाधिकारी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता बंधु हैं, उनसे विनय करना चाहूंगी कि बिना भेदभाव के, बिना शिकायत के आप कर्म करते रहिए और भाजपा का पुनः लाइए। क्योंकि यदि आप भाजपा को लाएंगे तभी जाकर के हम घोषणा पत्र का कार्य पूरा कर पाएंगे, और पूरा तो हमारा हो ही जाएगा कैसे भी करके, लेकिन उसका लाभ तब मिलेगा जब हम सब सुरक्षित होंगे, हमारा देव स्थान सुरक्षित रहेगा, और ये सिर्फ मोदी जी के हाथों में है। तो देश हित में मोदी जी को लाना है और शाह जी को छत्तीसगढ़ में मजबूत करना है। तो मेरा कोई काम नहीं है कि मैं इस तरीके से मंच पे आऊँ और मैं क्षेत्र में जाऊँ और गांव-गांव, गली-गली भटकूँ। मेरा काम था कि मैं घर में सच संवर के बैठी रहूँ, लेकिन मैं कौशल्या से ऐसी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपके बीच में आऊँ और शाह जी को आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ।
तो धर्म पत्नी की परिभाषा क्या होती है, मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छी परिभाषा दे करके गए हैं, मैं उसका अनुसरण करती हूँ। आप सबने हमें सुना और यदि हमारी बातें अच्छी लगी हो तो बिल्कुल अनुसरण करिएगा। आपका सहयोग, आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमें हर पल चाहिए। बिना आंदोलन करे, बिना भेदभाव किए, और हड़ताल शायद शासन में बिल्कुल नहीं, क्योंकि हड़ताल हमारे लिए साधन नहीं है, समाधान नहीं है। बस आप आइएगा, बात करिएगा।